बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशीट 14 है और टॉपिक है 3D शेप्स एंड सिमेट्री। सो क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ डू ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैव इन कॉमन, बी श्योर टू सिलेक्ट ऑल करेक्ट आंसर्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में उनका सम हमेशा जो है ना वो 180 डिग्री नहीं होता। सम ऑफ देयर एंगल्स इज़ 180 डिग्री नहीं होता, तो ये नहीं होगा इसमें से। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज़ पैरेलल। ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हों क्वाड्रिलेटरल के पास। द सम ऑफ देयर एंगल्स इज़ 360 डिग्री एंड दे हैव 4 साइड्स। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसको होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू? ऑल ट्रेपीजियम्स हैव एटलीस्ट वन राइट एंगल। ज़रूरी नहीं है। नो ट्रेपीजियम हैव एनी राइट एंगल। जी नहीं, होते हैं ट्रेपीजियम के पास। जैसे इसके पास तो कोई राइट एंगल नहीं है अगर मैं ऐसे बनाऊं, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये वन राइट एंगल होगा, ठीक है। और ये भी राइट एंगल होगा। अगर नीचे वाला है तो फिर ऊपर भी राइट एंगल होना पड़ेगा ना ट्रेपीजियम के लिए। तो ट्रेपीजियम कैन हैव राइट एंगल। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वुड यू रिक्वायर फॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल कौन सी है? ये हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। टू बी फिट कॉल्ड अ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल को अगर मैंने स्क्वायर करना है तो क्या चीज़ मैं चेंज करूँगा? ऑल साइड्स आर द सेम लेंथ। हाँ जी, सारी साइड जो है सेम लेंथ की होंगी तो स्क्वायर होगा। डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स तो इसके भी इक्वल है, तो ये नहीं है। अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। हाँ, वो ये तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हम स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो फिर कौन सा होगा, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल्स तो रेक्टेंगल के भी इक्वल हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, तो ये तो सेम है। तो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, विच एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वुड बी रिक्वायर्ड। सो ऑल साइड्स आर द सेम लेंथ, तो वो उसका होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अ सर्कल सर्कमफ्रेंस इज 92 cm लॉन्ग, फाइंड आउट द रेडियस। तो हमें जब भी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेडियस ये है ना, हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 92 किया, 2 टाइम्स 3.14 किया और r मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये जो दूसरी चीज़ें ये वाली r के साथ, चूँकि मैंने r को आइसोलेट करना है ना, तो ये वाली चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं उनको दूसरी साइड पे हम मूव कर देंगे, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और हमारे पास जो r की है वो वैल्यू आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ r विल बी 14.64। और सेंटीमीटर में अगर है तो फिर हमें भी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी 5। कमाल यूज अ trundle wheel to measure the length of a school playground. The wheel had a radius of 16 centimeters. So let's draw a wheel first. और उसका जो radius है ना वो 16 है, ठीक है। He counted that the wheel rotated 140 times. How long was the playground? So पहले तो मुझे ये पता लगाना है ना कि 1 इसका जो रोटेशन है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है। तो बाउंड्री के लिए मुझे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम सर्कमफ्रेंस ढूंढ लेते हैं उसका व्हील का कितना था। सो 2πr होता है, 2 टाइम्स 3.14 और रेडियस हमारे पास है 16। तो 1 रोटेशन इसकी जो है वो हो जाएगी 100.48, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास cm में, ठीक है। अब कितने रोटेशन उसने किए थे? 140 टाइम्स रोटेशन हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ना। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 रोटेशन जो उसने किया था मल्टीप्लाई बाय टोटल रोटेशंस, ठीक है। तो 1 रोटेशन कितने का था उसका? 100.48 का। और टोटल रोटेशन उसने कितने किए थे? 140 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका
14,067.2, 14,067.2 cm। ठीक है, अब अगर मैं इसको करना चाहूँ किलोमीटर या मीटर में, लेकिन उसने हम हाँ पूछा इसने गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर, राइट। तो हम अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा फिर 14067.2 यहाँ पे लिखते हैं, तो 672.2। अब इसको ये चूँकि सेंटीमीटर में था, मीटर बनाने के लिए ये 2 जंप्स पीछे चले जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, डेसिमल जो होगा। सो 140.672 ये मीटर्स हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर इन मीटर्स, राइट। ओके, द circumference of a circle is 77 cm. Use pi 22% to estimate the diameter of the circle. ओके, सर्कमफ्रेंस हमें पता है तो ऑब्वियसली हम उससे सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2πr, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 77 थी, और पाई की वैल्यू वो कह रहे हैं इस दफ़ा कि आपने 22/7 यूज़ करना है, और r मेरे पास नहीं है कुछ तो हम उसको r रहने देते हैं। अब क्या होगा अगर यहाँ पे आप इनकी वैल्यू आंसर फाइंड आउट कर लें, 44/7 का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 6.285। तो 6.28 कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय r, और यहाँ पे 77। अब चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके वो 6.28 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 77 कुछ हम डिवाइड कर देते हैं उससे, तो आंसर आ जाएगा 12.25। सो रेडियस मेरे पास आ गया 12.25, लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायमीटर। सो डायमीटर जो होता है ना वो होता है 2 टाइम्स रेडियस। क्या होता है जी? 2 टाइम्स रेडियस, डबल द रेडियस। तो 2 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी थी? 12.25, और उसको हमें जब डबल कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.5। तो इसका डायमीटर हमारे पास आ गया 24.5। यूनिट क्या है इसका हमारे पास? cm। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर हियर, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हमने ड्रॉ करना है प्लान व्यू, फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन। प्लान व्यू बेसिकली होता है व्यू फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अगर मैं ऊपर से देखूँगा ना तो मुझे ये चीज़ नज़र आएगी, ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, टॉप से अगर मैं देख रहा हूँ। और अगर मुझे इसकी शेप जो है वो कुछ इस किस्म की नज़र आएगी, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, और एक ये इस तरह से ब्लॉक इधर है। तो मुझे ना कुछ इस किस्म की शेप जो है ये नज़र आएगी अगर हम ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइड कर दें। सही है, उसका प्लान व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू। अब अगर हम इसकी बात करें फ्रंट एलिवेशन की, तो इसको हम कह देते हैं फ्रंट, कौन सा इसका, कोई सा भी फ्रंट ले लें, ये वाला ले लेते हैं। तो फ्रंट पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, इस साइड से, तो इसको हम फ्रंट एलिवेशन कहेंगे। मुझे ये फ्रंट से ना ऐसे नज़र आ रहा है, ये L 2 ब्लॉक्स इधर है इस तरह से। सो दिस इज़ फ्रंट एलिवेशन। और अगर मैं साइड एलिवेशन की बात करूं तो ये जो ग्रीन, अगर जिसको मैं कलर करूं ना, ये ग्रीन है, ये साइड एलिवेशन है, ठीक है। तो ये किस तरह से नज़र आएगी मुझे? ये इस तरह से नज़र आएगी कि बस यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स हैं, और यहाँ पे नहीं, ब्लॉक की लाइन है इधर ऐसे, तो लेकिन ये एक ही इस तरह से स्क्वायर सा ब्लॉक नज़र आएगा। सो इसको कहते हैं साइड एलिवेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है जी हमारे पास नेक्स्ट, इसमें हमने क्या करना है? 3D shape has 12 faces and 30 edges. 3D shape है, 12 faces हैं and 30 edges हैं. So how many vertices does it have? Okay, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हम अप्लाई करते हैं, that is f plus v is equals to e plus 2. So f stands for faces, v stands for vertices, e stands for edges, and plus 2, right? अब हम देखें किस तरह से करें। हमारे पास क्या क्या था? v तो हमारे पास है नहीं, हमने वो फाइंड आउट करना है, और रिमेनिंग हमने उसकी वैल्यूज़ पुट इन कर दी है क्योंकि वो गिवन थे 30 एजेस एंड 12 फेसेस हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे फिट इन कर दिया, और जब हमने उसको कैलकुलेट किया v की वैल्यू हमारे पास निकल आई 12 वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ हमारे पास कंपाउंड शेप का एरिया रिक्वायर कर रहे हैं,
तो कंपाउंड शेप कुछ शेप्स होती हैं जहाँ पे रेगुलर शेप्स को कंबाइन किया गया होता है। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ ऐसे, तो यहाँ मेरे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, इसको R1 कर देते हैं और इसको R2 कर देते हैं। सो एरिया ऑफ R1 एंड एरिया ऑफ R2 ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और R जो होता है इसका R1 यानी लेंथ टाइम विड्थ इज़ इक्वल्स टू लेंथ इसकी 4 है और 4 टाइम 5 इज़ 20। इसी तरह से R2 भी फार्मूला तो वही है लेंथ टाइम्स विड्थ का, लेकिन मुझे ये तो पता है 3 है, बट ये कितना होगा। तो आई नो कि यहाँ से यहाँ तक 8 था और यहाँ से यहाँ तक दिस वन इज़ 5, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। अगर वो 5 है तो फिर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 6 7 8, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये भी 3 है, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। बहरहाल हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फिट इन कर देते हैं। तो हमारे पास अब टोटल एरिया जो है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 के लिए 20 प्लस 9, और आंसर आ जाएगा 29, और CM लिखा है तो इसलिए CM स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए मुझे उसका रेडियस चाहिए, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है, ये 4 होगा क्योंकि टोटल 8 है, ठीक है ना। टोटल 8 है तो उसका हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमारे पास इसके लिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो फुल का होता है ना, और सेमी के लिए डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। सो आंसर आ गया 3.14 टाइम्स आर कितना हो गया 4 का स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया लेंथ टाइम्स विड्थ, और लेंथ कितनी है हमारे पास 8 टाइम्स 4, और आंसर आ गया मेरे पास 32, ठीक है। अब हम ऊपर का भी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 25.12, ठीक है। और अब टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास, टोटल एरिया इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। सेमी सर्कल का 25.12 जबकि रेक्टेंगल का है हमारे पास 32। इसमें जब हम ऐड अप कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.12, ठीक है। और इसके साथ सेंटीमीटर है तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे फिर से आ गया ड्रॉ द प्लान व्यू, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन ऑफ द 3D शेप और स्केल फैक्टर बी 1:4। तो हमें क्या करना है, प्लान व्यू हमें पता है कि टॉप व्यू होता है, तो टॉप व्यू को अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगा ऊपर से, ठीक है। हम इसको यूँ बना देते हैं ऐसे करके। तो दिस इज़ द प्लान व्यू, और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, चूँकि स्केल 1:4 का, दैट मीन्स हमें जो भी लिखा हुआ है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 32 टाइम्स 4। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो उसका हो जाएगा प्लान व्यू, ठीक है, एंड दैट वुड बी 128 cm। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 20 cm, जो है ये इस तरह से चौड़ाई में है ना, इस तरह से, तो दैट वुड बी 80 cm यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया। और अब आ गया फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट इसका हमारे पास डिफरेंट पेन से ले लेते हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली द फ्रंट एलिवेशन। तो हमें ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा सामने से ना, ये टी बना हुआ नज़र आएगा, राइट। तो और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, हमारे पास डायमेंशंस इसकी आ जाएंगी, ऊपर वाले की हो जाएगी 128, ओके, इसकी हो जाएगी 80, इसकी हो जाएगी 8 टाइम 4 इज़ 32, और इस तरह से यहाँ भी हमारे पास क्या है, हाँ 32, ये भी 32 है डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, और 12 टाइम 4 इज़ 48, यहाँ से यहाँ तक 48 हो जाएगा, एंड 16 टाइम 4 इज़ 64। हम हर नंबर को ना, हर नंबर को हम कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई। अब हमने देखना है जी साइड, ठीक है। अगर मैं साइड से देखूँगा तो मुझे सिर्फ ये नज़र आएगा और ये नज़र आएगा, राइट, यानी कुछ इस किस्म का ब्लॉक नज़र आएगा, बस ऐसा, ठीक है। और इसकी एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर तक कितनी होगी, 12 प्लस 8 इज़ 20, 20 टाइम 4 इज़ 80 cm यहाँ पे हाइट होगी इसकी,
और विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, वो भी 80 cm होगी। ठीक है, ये इसकी हमारे पास साइड एलिवेशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी जोन चैनल।